Assalamualaikum students, welcome to biology with Medico class metric chapter number 9 pharmacology। आज हम इस चैप्टर के MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's start. First MCQ is, who is called the father of antiseptic? Alexander Fleming, Edward Jenner, Lister, Oswald। सो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोई फादर नहीं बल्कि इन्होंने पेनिसिलिन को प्रोड्यूस किया था जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। मीन्स कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को बनाया था इंसुलिन के ज़रिए से। ओसवाल्ड की बात करें तो ये फार्माकोलॉजी के फादर हैं। तो लास्ट MCQ हमारे पास बचता है लिस्टर। तो एंटीसेप्टिक के जो फादर हैं वो जोसेफ लिस्टर हैं। सो करेक्ट आंसर इज जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड MCQ, ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हासिल की जाती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए? एनिमल से, मिनरल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था, लेक्चर में डिस्कस किया था, जो मिनरल्स होते हैं उनसे ही जो है वो ये मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए मिनरल से ड्रग ऑब्टेन की जाती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 3, ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर कैटेगराइज्ड एज नार्कोटिक्स, हेलोसिनोजन, मैरिजुआना, सेडेटिव। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि आपके नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को जो है वो स्लो डाउन करती है? तो उसकी कैटेगरी में आ जाता है हमारे पास सेडेटिव। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 4, वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर इन्फेक्शन, बिफोर इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ऑल आर करेक्ट। तो हमने पढ़ा था जो वैक्सीन होती है वो ऑलवेज़ बिफोर द इन्फेक्शन लगती है ताकि आपको कोई डिज़ीज़ ना हो सके। उस डिज़ीज़ से बचने के लिए आप एडवांस में ये वैक्सीन का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 5, द सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसिडर्ड एज। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है? किल नहीं करता बल्कि इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। तो वैक्सीन, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीबायोटिक। सो वो है बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये इनहिबिट करता है। वैक्सीन बिफोर इन्फेक्शन यूज़ की जाती है। बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है, मतलब बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। एंटीबायोटिक वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। MCQ नंबर 6, हारिस इज़ एडिक्टेड टू अ ड्रग विच लेफ्ट इफेक्ट ऑन हारिस, ब्लड विजन, मेकिंग अनसीन, फेसेस इन इमेजिनेशन, यूफोरिया। अब इन तीनों में से बताना है कि ये तीनों किस में आते हैं एंड आइडेंटिफाई टू विच हारिस इज़ एडिक्टेड। मीन्स कि ये सारी चीज़ें ये इफ़ेक्ट हैं कि ड्रग को यूज़ करने के बाद ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हारिस ने यूज़ की है और उसके यूज़ के बाद ये सारे इफ़ेक्ट्स आए हैं? नार्कोटिक्स, हेलोसिनोजन, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक। तो नार्कोटिक्स की बात करें तो नार्कोटिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि पेन किलर, जो सीवियर पेन होता है उसको रिड्यूस करती हैं, तो आप ये ड्रग यूज़ करते हो। हेलोसिनोजन की बात करें तो ये इमेजनरी फेसेस और अनरियल कंडीशन स्टेट ऑफ माइंड बनाती हैं। एंटीबायोटिक वही बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। एंटीसेप्टिक आप किसी कंडीशन के अंदर यूज़ करते हो। सो अब इस है देखें तो ये सारी चीज़ें एक ही में आती हैं एंड दैट इज़ हेलोसिनोजन। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 8, विच वन इज़ नॉट द इफ़ेक्ट ऑफ मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं है? डायरिया, इम्यूनाइजेशन, स्टमक अपसेट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आप खुद
ही बता सकते हो उसमें। तो डायरिया, स्टमक अपसेट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सारी मिसयूज़ हैं एंटीबायोटिक्स की। बट बी इम्यूनाइजेशन नहीं है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पर्सन इम्यून और रेजिस्टेंस जाता है अगेंस्ट द डिजीज़। ठीक है, सो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट दिस MCQ। सो यहाँ पे MCQ होते ख़त्म। आपका जो चैप्टर 9 है फार्माकोलॉजी, वो दी एंड होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा।